أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि रब सोने फरमाया और मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों नूं मगर अपनी इबादत वास्ते, यानी जिन्ना इंसानों नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना इल्ला लियअरफून है, यानी अपने आप को रब सोना फरमाता कि मैं जिन्ना इंसानों नूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। क्योंकि जब तक इंसान नूं रब सोने की पहचान नहीं हुंदी, रब सोने का इरफान हासिल नहीं हुंदा, मार्फत हासिल नहीं हुंदी, इंसान नूं कुरान और सुन्नत के अमल के उत्ते और दीगर इबादत और इताअत दे विच वो हकीकी कैफ लज्जत सरूर हासिल नहीं हुंदा। इस वास्ते रब सोने नूं पहचानना जिहड़ा इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि फर्ज़ ऐन है। जब तक इंसान रब सोने नूं नहीं पहचानदा तो उस वक्त तक इंसान नूं कुरान और सुन्नत दी वो हकीकत रूह जिहड़ी समझ नहीं आ सकदी। ते और इस पहचान वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर प्रोग्राम दिता है, समझाया अपनी ज़ात के बारे, अपना तारफ कराया अल्फ लाम तो वन्नास तक। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह सोने का तारफ कराया मुख्तलिफ सिफात के जरिए, अल्लाह पाक दे ज़ात के जरिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिहड़ी है हर किस्म के नक्स ऐब ज़ोहर अर्ज़ तजसीम तशबिया मिसल मिसाल कैफ जिहत तो पाक है। कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात नूं कमा हक्को हो समझ नहीं सकता, अल्लाह सोना ही जानता। लेकिन जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जिन्नी पहचान कराई है, जिन्नी किसी के अंदर इस्तेदाद है, सलाहियत है, अल्लाह पाक ने उन्होंने अता फरमाई है, उन्हें रब नूं पहचानिया। तो जब तक इंसान रब सोने नूं पहचानदा नहीं, जिवें मैं आगे अर्ज की है, कुरान सुन्नत दी रूह नूं समझ नहीं सकता, उतों सही तौर पर इस्तिफादा नहीं कर सकता, तो उहदे इसरार रमूज कैफियात और लज्जात सही हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह वाले जिन्ने भी ने ये सारे अल्लाह पाक नूं पहचाने, तो पहचानने तो बाद उन्हां ते हकीकत मुनकशिफ हुई कि रब सोने दी इश्क तो बगैर रूहानियत दा मुकाम तय नहीं हो सकता। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि ये वही मुहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क है कि जिहड़ा इंसान रब सोने की बारगाह तक ले जा सकता है। जिवें इकबाल ने फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम और इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। और नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे जिहड़े आ ये इश्क इलाही नाल ही तय होने। लेकिन नूरे इश्क इलाही चूँकि कायनात दी हर लहर दे अंदर, इंसान दे ज़ाहिर व बातन दी हर लहर दे अंदर इश्क इलाही दा परताव मौजूद है।
ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਨਵਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਜਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ और जिक्र कसीर ना फनाफे जिक्र हो के अपने अंदरों मासवा अल्लाह दी जुल्माती कसीफ गलीज मुताफन लहरां नहीं कढ़दा उस वक्त तक इन्हूं हजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो हजूर कल्ब हासिल होएगा तो फिर रूहानीयत का सफ़र शुरू होना, राह मौला का मुसाफिर बनेगा, बातन च दाखिल होएगा और कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शानहू तक रसाई हासिल करेगा, दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा जिस मकसद वास्ते इंसान रब ने पैदा किया। और नेमत तां ही हासिल होगी इंसान मास व अल्लाह दियां लैशा तो कुल ही सारी खलक चो निकल जाए और अपने इस वजूद खाकी पिंजरे विचों भी निकल जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातन च परवाज करदे होए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च हाज़री नसीब होएगी। लेकिन ये आस्ते रियाजत और मुजाहिदा करना पैना कसीर। इसी वास्ते अल्लाह वाले पहले जमाने में जंगल चले जाते सके, साल हा साल 12-12 साल 24-24 36-36 30-30 40-40 70-70 साल मुजाहिदा करते सी और मखलूक तो दूर रहते सके और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करते सी जिहड़ी इहदी जिंदगी का मिशन है। इला रब्बिका मुंतहा, रब सोने फरमाया कि इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है। इंसान अपनी उस मंजिल नूं हासिल करता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म ना या अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ना या पीर मुर्शिद दे हुक्म ना मखलूक दी तरफ आके मखलूक नूं अल्लाह दी दावत दिंदा ना कि अपनी दावत दिंदा है और खामोशी ना अपने हुजरे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी आह च लगा रहिंदा है। और जिथे भी सूफी बह जाओ खानकाह आ आस्थाना आ ते जेड़े भी उहदे कोल आउंदे उन्हां नूं अल्लाह दा रस्ता दिखांदा है ना कि अपना। लेकिन बदकिस्मती ना शैतानी अफलातूनी 2 नंबर गैर शरा मुर्दा दिल नाम नहाद जाली पीरा बाबिया ने अजीबो गरीब रस्मां तरीके प्रोग्राम इजाद किए ने जिहदे विच एक तसव्वुर शेख का फलसफा भी पाया होया। हाँ जी, हालांकि पहला सबक ही तसव्वुर खुदा दा अल्लाह दी पाक ज़ात दा तसव्वुर है और आखिर दम तक यही तसव्वुर रहना है और अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल करनी है। बहरहाल इस तरह बेशुमार अजीबो गरीब गैर शरई रस्मां इजाद कीतियां तो अर्द गिर्द सब नूं पता है जो ढोल टमाके अजीबो गरीब गैर शरई प्रोग्राम करते हैं, बेचैन होंदे ने, मुड़ के नशे पींदे ने, यानी कुरान सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं और शैतान उन्होंने मजीद बढ़ावे दिंदा रहिंदा है और गाफिल लोगों उन्होंने लोगों के करीब करके तो उन्होंने मजीद तबाह बर्बाद करता रहता। सच्चे अल्लाह वालियां को जानने ये लोग तैयार नहीं होंगे। सिर्फ वो लोग जिहड़े रब तो सोहणे दे पसंद आए अजली साइदुल फितरत रूहां ने वो सच्चे अल्लाह वाले तलाश करदियां ने और उन्होंने को पहुँचदियां ने और तौहीदी नूरे निस्बत दी वो एप्लीकेशन उन्होंने को हासिल करदियां ने क्योंकि इसे वास्ते पीरी मुरीद का सिलसिला तां ही है कि बगैर मुरीद होया इंसान में नेमत हासिल नहीं होंदी हैगी। तो दूसरी है कि इंसान के अंदर रब सोहणे लताइफ रखे ने और नूरी लताइफ जिहड़े ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सब तो पहला जिहड़ा ज़हूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमाया सगा ये कायनात नूं तखलीक करन दा। जो अल्लाह सोहणे नूं अपनी पाक ज़ात नाल मुहब्बत होई भी सोहणे मौला ने चाहया कि मैं पहचानिया जावां फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर मैं मखलूक नूं पैदा किया। जो कुछ भी इस कायनात है ये सारा अनवारात दा बहाव है, सारा अक्सी लहरां ने खलक दी हर चीज़ जिहड़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती अनवार और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर दा अक्स दा रक्सी ज़हूर है। जो कुछ है सब कुछ
और जिवें अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया सीगा ते रब सोने ने सब तो पहले अपने नूर का ज़हूर फरमाया, जिसने इसमें ज़ात अल्लाह लिखिया आलमे अमर दे अंदर बहुत दूर बुलंदियां ते, और उसे नूर दे विचों ही अपने वही नूर जिसने इसमें अल्लाह लिखे, वही नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकत अहमदिया का ज़हूर फरमाया। और फिर वो नूर कलमा तय्यब दे सोफी 24 हरूफ ते पिया, और उन्होंने तो हर हरफ दे अंदरों अनवारात दा बेशुमार बहाव अनवारात दे शुरू हो गए। और उसे इसमें कलमा तय्यब दे अंदर इसमें ज़ात अल्लाह दे अंदरों बेशुमार चारे हरफां जो नूर निकले जिहड़े सफाती समाज तरफ गए, और उन्हां विचों ही अंबिया अलैहिस्सलाम दे हकायक जिहड़े वो ज़ाहिर होए इरादा इलाही दे मुताबिक, जिन्हां विचों जिहड़े सब तो अहम है और बड़े मुकामात रखने वाले है उस आदम अलैहिस्सलाम जिन्हां दा ताल्लुक लतीफ़ा कल्ब नाल है, इस आदम अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है। फिर नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उस तो बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जिहड़ी पहलियां हकीकतां ज़हूर आ चुकी हैं, और उस तो बाद दीगर जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम उन्हां अनवारात चों उन्हां दे हकायक भी ज़ाहिर होए, यानी वो अनवारात दे आलम ने उन्हां अंबिया दे सारियां दे। लेकिन लताइफ रब सोने ने इन्हां 6 अंबिया अलैहिस्सलाम नूं दे अगे वो ले हकायक उन्हां दे अनवारात जिहड़े आ पहला उन्हां दा अजमाल ज़ाहिर होया, फिर उसदी तफसील जिहड़ी वहदियत दे अंदर ज़ाहिर होई अर्श आज़म तो परे। और जितने भी इंसान दुनिया ते आने सी उन्हें वो लताइफ जिहड़े आ अंबिया अलैहिस्सलाम दे उन्हां नूरां तो ज़हूर चाहे, और पैदा होने तो नाल पहले साह नाड़ी वो सारे लताइफ इंसान दे अंदर आ गए थे, और इन्हां लताइफ दी एक नूरी तार जुड़ी हुई है। और ये सारे अनवारात दा ताल्लुक जिहड़ा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात नाल है। इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत पैदा फरमाई, ये खास करम फरमाया, लेकिन जुल्मत पैदा होंदी इहदे अंदर ये लताइफ लुथड़ जाते हैं, काबिल परवाज नहीं रहिंदे। तो फिर अल्लाह वाले हैं कि जदों इंसान हाजिर होंदा है और वो तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन जिहड़ी हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शद मन मेरे विच लाई हो, जदों इंसान मुरीद हुंदा ते फिर इंसान नूं वो नेमत मुयसर होंदी है। और जितनियां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतहत और सहाबा कराम दे अंदर और सिलसिला बाई सिलसिला तमाम सलासल जिन्ने भी जिंदा ने उन्हां अंदर सिलसिला चले आ रहा। और जिवें भी अल्लाह वाले को इंसान नूं तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन मिल जाती है तो इंसान दे अंदर वो एक रूहानी इनकलाब आ जाता है। यही वो कैफियत है जी अगे जाके तरक्की करके इंसान रब सोने की बारगाह जाता है, क्योंकि इन्होंने लोगों ने अल्लाह पाक नूं पहचान लिया और अपनी मर्जी छड्ड दी, सिर तो लैके पैरों ताईं इरादा इलाही मर्जी मौला बन गए, और सारी खलक तो कुल ही मुंह मोड़ गए हमेशा हमेशा लई, और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात च महव मस्त रहे ने। और इन्हां लोकां रब नूं पहचानिया ते अगर कोई रब सोने नूं सच्चा, क्योंकि एक इल्मी पहचान है जी कुरान सुन्नत दे जरिए हुंदी है, एक कशफी और मुशाहदाती पहचान है जिहड़ी इंसान बातन दे अंदर दाखिल हो के देखदा है और बातन दे सते आसमाना आलमे अमर दे अंदर भी जाके सारे मुशाहिदे करदा। ते और एडा बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला कि कमा हको कोई फर्द बशर पा ही नहीं सकता। इस वास्ते अल्लाह वाले ने हमेशा ही तालीम दी है कि मुसलसल अपने रब की जात तरफ रूहानी सफर के दौरान रब की तरफ ही मुतवज्जो रहना। तो जिथे किते रस्ते च रुकावट आंदी है, कोई हजाब आंदा है, कोई बूहा नहीं खुलता, अल्लाह उहदी ज़रब मार के बूहा खोल लो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़ो तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मदद फरमाउणगे, या अपने पीरो पेशवा तरफ मुतवज्जो हो जो उन्हां दी रूह इंसान नूं
ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਬਨ ਲਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਫਣਦਾ ਨੂਰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹੀ ਬੇਰਗਬਤ ਤੋਂ ਬੇਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਾਇਦੁਲ ਸਾਲਿਕੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ हजरत बाबा फरीद गंजे शक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरे पीरो पेशवा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार हो गए, बड़े इलाज मुआलजे कराए, आराम ना आया। बादशाह हारून रशीद तक भी खबर पहुंची तो बादशाह ने एक गैर मुस्लिम तबीब नूं, हकीम नूं भेजिया कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह दा इलाज करो। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਵਾਰਾਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਹੋਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ मैं ये देख के हैरान हो गया कि दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च ऐसे ऐसे बाकमाल मर्द है कि जिन्हां दे सीने नूरे खौफे इलाही नाल इन्ने भरे हुए ने कि मैं हथ लग्या तो मैनू वो कैफियत जिहड़ी महसूस हुई। और उस तो बाद वो आप नूं कहण लगा कि हजूर तुसीं पहला मेरा इलाज करो फिर मैं तुहाडा इलाज करूं। आपने कहा की इलाज तेरा करिए? आखिर जी मैंने पहला कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। ते आपने कलमा पढ़ाया, वो शख्स मुसलमान हो गया, हकीम हो तो मुसलमान हो के फिर आपका इलाज किया। आपनू भी अल्लाह सोने शफात आप फरमाई। तो जिसले हारून रशीद नूं पता लगा इस गल का तो हारून रशीद हैरान होया, कहना मैं तो तबीब नूं मरीज को भेजिया सी ते मैनू की पता सी कि मैं मरीज नूं तबीब को भेजण दिया। हाँ जी, यानी ये वो अल्लाह वाले है जिन्हां दे सीने इन्ने रोशन और आबाद होंदे रहे। और ये वो लोग है इस कायनात दा हुस्न जिहदे बारे तज़किरा औलिया दे विच लिखिया। हजरत अबू अली जरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ना हुस्न ज़न कायम रखना ही मार्फत दी गायत है और नफस तो बदज़न होना एहसासे मार्फत है। जब तक तुसी अपने नफस तो बदज़न नहीं होंदे, यानी इहदे विचों निकलदे नहीं, इहदी हर ख्वाहिश छड्डदे नहीं, इहदी किसी ख्वाहिश दे उत्ते अमल नहीं करना छड्डदे, इहदी हर ख्वाहिश नहीं छड्डदे, ते तुहानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरफान दी मार्फत दी असास नहीं मुयस्सर हो, बुनियाद नहीं मिलेगी अगले सफर वास्ते। तो जदों तुसी अपने अल्लाह ना हुस्न ज़न कायम कर लोगे तो फिर तैनूं मार्फत दा फिर कमाल हो गायत हासिल हो जाएगी। उस तो बाद फिर दीगर सारे मामलात हासिल होंगे और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। तज़किरा औलिया अंदर ही लिखिया है कि हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदियां दी बसीरत जिहड़ी है ये आरफा दी मार्फत है और उलमा दा नूर जिहड़ा गुज़श्ता जिन्ने भी गुजरे है निजात पाउण वालियां दा रस्ता अज़ल तो अब तक एक ही जात नाल वाबस्ता है। और ये हकीकत है जिवें मैं अगे अर्ज कर चुकिया कि कायनात दी हर लहर, कायनात दी हर शय 18,000 किस्म की मखलूकात सारे अनवारात का बहाव है जिहड़ा हर वेले आ रहा जा रहा। बहर
इंसान नूं अगर ये चाहता इंसान कि मैं अल्लाह अपने रब सोने नूं पहचाना, तो फिर किसी अल्लाह वाले सच्चे जिन्होंने अल्लाह नूं पहचान लिया और अल्लाह दे हो गए। क्योंकि जदों कोई शख्स रब नूं पहचान लैंदा वो कुल ही सारी खलक चों मुंह मोड़ के कलबन सोने मौला की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। ताबद मौला विच ही मस्त रहिंदा है। इसलिए कि उन्हें अपने अल्लाह नूं पहचान लिया और वो समझ लिया सारा प्रोग्राम कि इंसान की बेहतरी ये ही, अल्लाह सोने की रजा ये ही है। साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तालीम दी है अपने रब नूं पहचानण दी। और इसी तरह जब तक इंसान अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा, क्योंकि जब तक नफ्स नूं नहीं पहचानदा अपने रब नूं नहीं पहचान सकदा। हदीस पाक च ते जब तक अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा अपने नफ्स नूं नहीं छड्डदा, ख्वाहिशात नहीं छड्ड सकदा। जब तक ये खलक नूं नहीं पहचानदा इहदा इरफान हासिल नहीं करदा, खलक तो मुंह नहीं मोड़ सकदा। इसे तरह ही जदों इंसान अपने रब सोने नूं पहचान लैंदा है तो फिर मासवा अल्लाह तो कुल्ली सारी खलक तो और अपने आप तो मुंह मोड़ के कलबन अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहिंदा और खुदा मस्त हो जाता है। और किसी अल्लाह वाले जिंदा दिल अल्लाह वाले दी सोबत च रह के और उन्होंने दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करके राहे मौला का सफर जिहड़ा वो तय करदा है तो फिर अपने मकसद हयात नूं हासिल करदा है, अपने रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करदा है। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि रब सोने जिहड़ा फरमाया कि मैं बंदियां नूं पैदा सिर्फ इस वास्ते कीता कि मैनूं पहचानण। और जब तक इंसान पहचान नहीं करता कुरान और सुन्नत दे अमल दी और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते उहदी रूह नूं समझ नहीं सकता और उते पूरा पूरा अमल नहीं कर सकता और उच्च रूहानी फवायद हासिल नहीं कर सकता। ते अल्लाह सोने की बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब दा सदका असी तो बड़े कमजोर कम इल्म हकीर पुर तकसीर खताकार इंसान कि सानू अपनी सच्ची पहचान जिवें कि पहचानण दा हक है वो पहचान अता फरमा और ताबद अपनी दायमी हजूरी नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।